प्रिय भक्तों, अष्टजाम यज्ञ की शुरुआत कब से हुई? दुर्वासा ऋषि विश्वामित्र जी की राजसभा में आए हुए थे। विश्वामित्र जी जब प्रवेश किए तो दुर्वासा ऋषि अपने स्थान छोड़कर खड़ा नहीं हुए, जिस पर विश्वामित्र जी का अति क्रोध आ गया। भगवान श्री रामचंद्र जी को बुलाए और बुलाकर उनसे वचन लिए कि हमको वचन दीजिए कि जो आपसे हम मांगेंगे हमको दीजिएगा कि नहीं। भगवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि सरकार आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं, प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। तो विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि कल सूरज उदय होने के पहले दुर्वासा ऋषि का गर्दन काट के मेरे चरण कमल में रख देना है। श्री रामचंद्र जी आदेश को पा करके तैयार हो गए और दुर्वासा ऋषि यह बात सुन करके वहां से भागना शुरू किए। कहीं उनको पनाह नहीं मिला, कहीं उनको बचाने वाला आदमी नहीं मिला, तो वहां से दुर्वासा ऋषि भागते भागते पहुंच गए ऋखमुख पर्वत पर। माता अंजलि बैठ के तपस्या कर रही थी। वहीं पर पहुंच गए। पहुंच के माता अंजलि का पैर पकड़ के रोने लगे। माता अंजलि उठाई, बोली कि काहे के लिए मेरे पैर पकड़े हुए हैं, बोलिए क्या दिक्कत है? तो दुर्वासा ऋषि बोले कि मुझे वचन दीजिए तब मैं अपना दुख आपसे कहूंगा। दुर्वासा ऋषि का जब वचन अंजलि मां से ले ली, तब उसके बाद में दुर्वासा ऋषि बोले कि हे सरकार मेरा प्राण का रक्षा कीजिए, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। माता अंजलि उसी समय से वचन देने के बाद हनुमान जी को पुकार की। जब हनुमान जी आवाज सुन के माता के पास आके पहुंचे, माता से बोले कि बोलिए माता काहे के लिए हमको बुलाया गया? माता अंजलि कही कि हे बेटा हमने वचन दे दिया है इनका प्राण का रक्षा करने के लिए, कोई उपाय करो जिससे इनकी प्राण की रक्षा हो जाए। माता अंजलि का बात सुनकर हनुमान जी बोले कि ये क्या कर दी तुम? भगवान रामचंद्र धनुष बाण के लेकर के खोज रहे हैं इनको, अब तुम कैसे इसका वचन दे दी इनको प्राण का रक्षा करने के लिए? माता अंजलि का बात सुन करके हनुमान जी अब सोचे कि माता का बात को छोड़ करके हम कहाँ जाएं। पहुंच गए हैं बहुत सुंदर ऋखमुख पर्वत पर। केदली का खम्भ मंगाए, मेहराव बना करके बीच में बैठ गए। दुर्वासा ऋषि को बैठा दिए और अपने एक दुआरी बना करके बैठ गए। वही पर सीताराम का नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिए। कुछ ही क्षण के बाद भगवान शत्रुघ्न जी को भेजे कि जाके देखो दुर्वासा ऋषि कहाँ छुपे हुए हैं, उनका प्राण जो है धनुष बाण से उनका गर्दन काट के ले आकर के गुरु के चरण कमल में रखना है। जब पहुंच गए वहां शत्रुघ्न जी तो देखते हैं कि माता अंजलि के पास ऋखमुख पर्वत पर हनुमान जी बैठ करके माता सीताराम का नाम जप रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया और वहां से वापस हो गए। इसी तरह भरत जी को भेजे, लक्ष्मण को भेजे। अंत समय में क्रोधित होकर बोले कि आप लोगों से नहीं हो रहा है तो मैं जा रहा हूं उनका गर्दन काटने के लिए। पहुंच गए श्री रामचंद्र जी। जब वहां पहुंचे देख रहे हैं कि माता सीता का नाम, हमारा नाम बैठ करके यहां जपना शुरू कर दिया। फिर बोले कि मैं तो गुरु का वचन दे चुका हूं, मुझे तो प्राण की भी चला जाए उसके बाद भी गुरु का वचन को पालन करना है। श्री रामचंद्र जी देखिए बहुत सुंदर वहां पर धनुष बाण उठाए और उठा के सोचे कि पहले हनुमान का वध कर देता हूं, उसके बाद जाकर के दुर्वासा ऋषि का गर्दन काट लूंगा। धीरे धीरे जब कुछ ही समय हुआ तो विश्वामित्र जी को समझ में आया कि तो बहुत बड़ा का घोर पाप होने जा रहा है। विश्वामित्र जी पहुंच गए, जिसे धनुष बाण उठा रहे हैं तब तक विश्वामित्र जी पहुंच गया। पहुंच के कहे कि हे राम ये काम मत करो, हमारा अपना वचन हम वापस लेते हैं। तुम्हारे जैसा भक्त कहीं नहीं मिलेगा, हनुमान जैसा भक्त कहीं नहीं मिलेगा। उसी समय से दुर्वासा ऋषि का प्राण जो है बच गया। विश्वामित्र जी दे दिया आदेश कि इसके बाद प्राण संकट में इनका नहीं रहेगा, इनका गर्दन नहीं कटाएगा, उनका प्राण बच गया। और उसी समय से अष्टजाम यज्ञ जो है शुरू हो गया।